अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास नाइन्थ बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 3 डिस्कस कर रहे हैं। हमारे आज का लेक्चर का जो टॉपिक है वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यानी ईएम है। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लाइट माइक्रोस्कोप यानी एलएम को डिटेल से पढ़ चुके हैं। अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता क्या है? इट इज़ द मोस्ट एडवांस फॉर्म ऑफ माइक्रोस्कोप यानी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप माइक्रोस्कोप की जदीद तरीन किस्म है जिसे हम आज यूज़ कर रहे हैं यानी इस्तेमाल कर रहे हैं। इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ऑब्जेक्ट्स एंड लेंस आर प्लेस्ड इन अ वैक्यूम चैम्बर। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम एक चीज़ यूज़ करते हैं जिसको नाम देते हैं वैक्यूम चैम्बर का। इस वैक्यूम चैम्बर में हम दो चीज़ें, एक ऑब्जेक्ट यानी नमूना एंड लेंसेज, और दो चीज़ें यानी ऑब्जेक्ट और लेंसेज दोनों को हम वैक्यूम चैम्बर के अंदर रखते हैं यानी इसको प्लेस करते हैं। एंड अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज पास थ्रू अ ऑब्जेक्ट, और फिर इलेक्ट्रॉन्स की एक बीम को इस नमूने में से गुजारा जाता है। जब हम ये सारा अमल कर लिया, हमने वैक्यूम चैम्बर में इन ऑब्जेक्ट को और लेंसेज को रख लिया और इसमें से इलेक्ट्रॉन की बीम को पास करा लिया, फिर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स पास थ्रू, इलेक्ट्रॉन इसमें से गुजरेंगे और आर रिफ्लेक्टेड और मुनकिस होंगे फ्रॉम ऑब्जेक्ट, नमूने में से। फिर इलेक्ट्रॉन्स, जब हमने इसमें से इलेक्ट्रॉन्स को गुजारा है और ये वापस जब नमूने में से होंगे एंड मेक इमेज, और फिर उसका अक्स बना देंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज हैं, इन लार्ज एंड फोकस द इमेज ऑन टू द स्क्रीन और फोटोग्राफ फिल्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज एक तो अक्स का साइज बढ़ा देंगे स्क्रीन पर और फोटोग्राफिक फिल्म बना देंगे। यानी जिस तरह लाइट माइक्रोस्कोप में हमने पढ़ा कि लेंसेज अपना, एक लेंस ने साइज़ को बढ़ाना है, दूसरे ने साइज़ को मज़ीद बढ़ाना है, इसी तरह इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में भी जब इलेक्ट्रॉन्स की बीम हमने नमूने से गुजारी और वो वापस आई, वापस रिफ्लेक्ट होने के बाद उसका साइज़ बना, तो फिर क्या हुआ? तो इन लेंसेज ने क्या काम किया? इसमें भी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में भी उसका साइज़ यानी स्क्रीन पर उसका अक्स बना दिया और फोटोग्राफिक फिल्म बना दी। इसके बाद लाइट माइक्रोस्कोप की तरह इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में भी हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की रिजॉल्विंग पावर क्या होती है और इसकी मैग्नीफाइंग पावर क्या होती है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हैज़ मच हायर रिजॉल्विंग पावर देन लाइट माइक्रोस्कोप, यानी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जो रिजॉल्विंग पावर है वो लाइट माइक्रोस्कोप से ज़्यादा है। कितनी ज़्यादा है? द मोस्ट मॉडर्न इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कैन डिस्टिंग्विश ऑब्जेक्ट एज स्मॉल एज 0.2 नैनोमीटर, यानी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जो रिजॉल्विंग पावर है वो 0.2 नैनोमीटर है। एंड 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 10 लाख मिलीमीटर, यानी 1 नैनोमीटर इतने के बराबर होता है। यानी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की रिजॉल्विंग पावर इतनी है, ये किसी भी चीज़ या किसी भी ऑब्जेक्ट है उसको इतना 0.2 नैनोमीटर तक क्लैरिफाई दिखाएगा। रिजॉल्विंग पावर में हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था, रिजॉल्विंग पावर बेसिकली क्लैरिटी ऑफ द इमेज दिखाती है, यानी जो आपकी चीज़ है वो कितनी हद तक साफ है। आगे है, इट इज़ 1000 फोल्ड इम्प्रूवमेंट ओवर लाइट माइक्रोस्कोप, यानी लाइट माइक्रोस्कोप की निस्बत ये हज़ारों गुना बेहतर है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कैन मैग्नीफाई ऑब्जेक्ट्स अबाउट 2,50,000 टाइम, यानी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप 2,50,000 गुना तक इमेज का साइज यानी जिसामत का साइज बड़ा करके दिखा सकता है। मैग्निफिकेशन यानी मैग्नीफाइंग में हम साइज का जिक्र करते हैं, रिजॉल्विंग पावर में हम क्लैरिटी ऑफ द इमेज का जिक्र करते हैं। अंडर स्पेशल कंडीशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कैन डिटेक्ट इंडिविजुअल एटम्स, ख़ास हालात में, ख़ास कंडीशन में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इनफरादी एटम्स को भी डिस्कस करता है, उसको भी डिटेल से बताता है। सेल, ऑर्गेनली एंड इवन मॉलिक्यूल्स लाइक डीएनए एंड प्रोटीन्स आर मच लार्जर देन सिंगल एटम्स, यानी एटम्स की निस्बत जितने भी सेल्स हैं, ऑर्गेनली हैं, मॉलिक्यूल्स जिसमें डीएनए और प्रोटीन्स आते हैं, यानी इन सब का साइज़ एक एटम्स की निस्बत के बड़ा होता है, यानी इनका साइज़ लार्ज होता है। इसके बाद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के हम 2 टाइप्स डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट टाइप का नाम है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जिसको TEM का है,
एंड सेकंड है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जिसे SEM कहा है। फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं TEM यानी ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या होता है। इन TEM इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसमिटेड थ्रू अ स्पेसमैन, यानी ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हमने इलेक्ट्रॉन्स को गुजारना होता है नमूने में से, और क्या नतीजा निकलता है। TEM इज यूज टू स्टडी द इंटरनल स्ट्रक्चर, यानी ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप अंदरूनी सेल की साख्त के बारे में बताएगा कि यानी सेल के अंदर क्या साइटोप्लाज्म है, क्या न्यूक्लियस है, क्या वैक्यूलस, तमाम इसके बारे में बताएगा। ये TEM काम करता है। जबकि दूसरी जो टाइप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की है वो है इन SEM यानी स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। क्या करती है, इलेक्ट्रॉन्स आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द मेटल कोटेड सरफेस, यानी ऐसी सतहें जो कि मेटल की जिनके ऊपर तय चढ़ी होती है वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स मुनकिस होते हैं। और SEM इज यूज टू स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल सर्फेसिस, यानी सेल की साख्त को बयान करने के लिए SEM को यूज़ किया जाता है। यानी इसमें जिस सरफेस के ऊपर मेटल की तय होगी वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, मुनकिस हो जाएंगे, और इसका इस्तेमाल क्या होगा कि ये सेल की साख्त के बारे में हमें बताएगी। अब एक MCQs हमने पेज नंबर 54 पर डिस्कस करें। ये हमारा जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है ये स्टडी करता है सेल्स के और ऑर्गेनेल को। याद रखें बात ये, इट कैन नॉट यूज टू स्टडी द लाइफ प्रोसेस, यानी जिस ज़िंदगी के हिस्से में एयर मौजूद होगी यानी लाइफ को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिस्कस नहीं करता, क्योंकि जो हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में वैक्यूम चैम्बर को यूज़ करते हैं, वैक्यूम चैम्बर में एयर मस्ट बी रिमूव्ड यानी हवा ख़त्म हो जाती है। टू स्टडी द लाइफ प्रोसेस यानी ज़िंदगी के मराइल को जिक्र करने के लिए, यानी मूवमेंट ऑफ अमूबा अ लाइट माइक्रोस्कोप इज़ बेटर, यानी लाइफ प्रोसेस के लिए हम लाइट माइक्रोस्कोप को इस्तेमाल करेंगे। और EM को सेल्स को और इनके अंदरूनी स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये बॉक्स हमने MCQs के वाले से आप सब ने याद रखना है। उम्मीद है आपको लेक्चर नंबर 3 इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप सबको समझ आ गया होगा। आपका बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।